आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज परीक्षा की दृष्टि सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक्स लेके आए हैं जो विद्युत और चुंबक है। यहाँ से जितने भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है सारे में जो है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सारा क्वेश्चन वन लाइनर होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे नोट्स से लिया गया है ये टॉपिक्स। तो अब चलिए देखते हैं। कह रहा है विद्युतदर्शी का क्या कार्य है। तो विद्युतदर्शी क्या करता है कि ना आवेश में उपस्थिति का पता लगाता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये थेल्स नामक जो दार्शनिक हैं वही जो है इसका एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद कह रहा है कि आगे कि परमाणु के विद्युत उदासीन होने का कारण क्या है। तो इसमें जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है बराबर होती है, लेकिन दोनों में आवेश क्या होता है? अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में क्या होता है? धन आवेश होता है। फिर आगे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 कूलम कहा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका नष्ट किया जा सकता है। फिर है प्रकृति में प्राप्य सबसे छोटा आवेश का मान कितना होता है। तो याद रखना है कि जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पर पाया जाता है, यही सबसे छोटा आवेश होता है। आवेश किस प्रकार की राशि है? तो क्या होता है कि अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। आवेशों के लिए ऋणात्मक धनात्मक पदों को प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था। आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद जो है कह रहा है धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया किसके कारण होती है। तो विद्युत चालन की जो क्रिया होती है हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण होता है। धारावाहक चालक किसके संबद्ध है? तो वो विद्युत क्षेत्र के संबद्ध में है। उसके बाद धारावाहक तार कैसा होता है? तो वो न्यूट्रल होता है। उसमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश। देख सकते हैं आगे कह रहा है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो याद रखना है असीमित होता है, इनफाइनाइट। आवेश की क्वांटीकरण का गुण क्या होता है? ना आवेश जो है +E और -E के पूर्ण गुणज में पाया जाता है। +E और -E के पूर्ण गुणज में पाया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, पैराविद्युत पदार्थों में विद्युत प्रवाह न होने पर क्या कारण है। तो इसमें कारण क्या है कि विद्युत प्रवाह के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है। कह रहा है कि निर्वात तथा वायु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो याद रखना है -1 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। स्थिर विद्युत आवेशित में किस प्रदूषण का नियंत्रित करता है? तो याद रखना है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती है, कहाँ से समाप्त होती है? तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा कि ये धनावेश से निकलकर और ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। अगला है कि किसी बिंदु पर कोई आवेश किस प्रकार का बल का अनुभव नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब दो समान प्रकृति का आवेश जो है लगाया गया बल बराबर होता है, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ऐसा होता है। तो फिर चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अतिचालकता का खोज किसने किया था। तो याद रखना है कि डच वैज्ञानिक जो है कैमरलिन ओनिस ने किया था। एक समान विद्युत क्षेत्र में अभिलंब प्रवेश करने के इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? तो हमेशा पैराबोलिक होता है, परवलयाकार। सर्वाधिक विद्युत चालकता का पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है चांदी होता है, सबसे अधिक विद्युत का चालन करता है।
यदि परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो वो विद्युत द्विध्रुव यानी क्योंकि ऋण और धन आवेश एक दूसरे के सापेक्ष क्या होता है? हट जाता है। फिर आगे है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर रख दिया जाए तो आरोपित बल का युग्म का मान कितना होगा? तो हमेशा याद रखना है, मान 0 होगा। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उपकरण में प्रयुक्त होने पर ट्रांजिस्टर के पदार्थों का बनाए जाते हैं, तो याद रखना है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ क्या क्या का होता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है। फिर आगे है, कह रहा है कि तड़ित चालक इमारत में नष्ट होने से किस प्रकार बचाता है? तो ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, यानी अपने से होकर क्या कर देता है? पृथ्वी में भेज देता है। उसके बाद किसी वैज्ञानिक के तड़ित चालक का आविष्कार, तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त किस धातु का? तो हमेशा याद रखना है तांबा का प्रयोग किया जाता है। संवहन विसर्जन, तो वायु कणों द्वारा किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश का बाहर निकलना क्या कहलाता है? संवहन विसर्जन। विद्युत पवन किसको कहते हैं? न वायु कणों के किसी आवेशित पदार्थ की सतह से आवेश विसर्जन के समय उत्पन्न संवहन धारा को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन विसर्जन। सब एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर रखना चाहिए दिमाग में। कह रहा है विभव, पोटेंशियल या वोल्टेज का निर्धारण कौन करता है? न वायु प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल कूलम या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र में विद्युत विभव कितना होता है? तो हमेशा याद रखना है 0 होता है। कह रहा है कि कार से यात्रा के समय तड़ित चालक की संभावना हो तो क्या करना चाहिए? तो कार के शीशे दरवाजे सब अच्छी तरह से बंद कर लेना चाहिए ताकि एक खोखले गोले की भांति कार्य करे और तड़ित चालक का होने पर आवेश कार के अंदर ना आ सके। तो इस तरह से आप देखें, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसका अगला वीडियो आएगा फिर। तो मेरे साथ वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें।